चैप्टर 4 में आर्यन और मीरा की दुनिया एक दूसरे में और भी गहराई से समाने लगती है। कल की बारिश ने शहर की धूल तो धो दी, लेकिन आर्यन और मीरा के मन में भावनाओं की एक नई परत जमा दी थी। वादे के मुताबिक आज मीरा आर्यन की क्रिएटिव वर्कशॉप आने वाली थी। आर्यन ने सुबह से ही अपनी लैब को व्यवस्थित किया था। हालांकि वह चाहता था कि मीरा उसे उसी बिखरे हुए अंदाज में देखे जिसे वह असल में काम करता है। जब मीरा वर्कशॉप के अंदर दाखिल हुई तो वह दंग रह गई। कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े चार्ट्स, इमारतों के 3D मॉडल्स और मेज पर बिखरी हुई नीली स्याही वाले पेन थे। खिड़की से सुबह की ताजा धूप सीधे आर्यन के ड्राइंग टेबल पर गिर रही थी। तो यहाँ जन्म लेते हैं वो बड़े बड़े सपने। मीरा ने एक लकड़ी के मॉडल को छूते हुए पूछा। आर्यन, जो एक बड़े कागज पर कुछ लकीरें खींच रहा था, मुड़ा और मुस्कुराया। सपने तो दिल में जन्म लेते हैं मीरा, यहाँ तो बस उन्हें जमीन पर उतारने की कोशिश की जाती है। आर्यन एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक कम्युनिटी सेंटर जो अनाथ बच्चों के लिए था। उसने मीरा को अपने पास बुलाया। क्या तुम इसमें रंग भरने में मेरी मदद करोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस हिस्से को सुकून भरा कैसे बनाया जाए। मीरा ने ब्रश उठाया और हल्के नीले और पीले रंग का चुनाव किया। जैसे जैसे वह रंग भर रही थी, आर्यन उसे एकटक देख रहा था। उसे लगा कि मीरा का हाथ चलते ही उस बेजान नक्शे में जान आ गई है। अचानक काम करते हुए मीरा की उंगलियां आर्यन के हाथ से टकराई। दोनों ही ठिठक गए। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन की नजरों में एक सवाल था और मीरा की नजरों में एक हया। मीरा, आर्यन ने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, मैं अक्सर इमारतों के नक्शे बनाता हूँ, जहाँ हर लकीर का एक मकसद होता है। लेकिन जब से तुम मिली हो, मेरी जिंदगी की लकीरें बिना किसी नक्शे के ही एक खूबसूरत मंजिल की तरफ मुड़ गई है। मीरा ने अपनी नजरें झुका ली। उसके गालों पर गुलाबी रंग की एक हल्की आभा दौड़ गई। उसने बहुत आहिस्ता से कहा, आर्यन, मैं एक टूटी हुई कहानी का हिस्सा हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी परछाई तुम्हारे इन खूबसूरत और साफ सुथरे सपनों को धुंधला ना कर दे। आर्यन ने मीरा के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। परछाई अंधेरे में होती है मीरा, और हम उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाया भी नहीं। उस पल आर्यन को एहसास हुआ कि मीरा के दिल की दीवारें गिर रही है। उसे समझ आ गया था कि वह अब मीरा के बिना अपनी जिंदगी का कोई भी नक्शा पूरा नहीं कर पाएगा। जब मीरा जाने लगी तो उसने पलटकर आर्यन की ओर देखा और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसकी मेज पर रख दिया। मीरा के जाने के बाद आर्यन ने उसे खोला। उस पर लिखा था, हर धड़कन कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। शायद तुम सुन रहे हो। आर्यन की खुशी का ठिकाना न रहा। आज उसे यकीन हो गया था कि यह महज दोस्ती नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और पवित्र एहसास है।